हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज। एंड गाइस, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि क्यों विक्टर टाइमली ही है ही हु रिमेन्स, या फिर दोनों एक ही वेरिएंट है जिसको हमने लोकी सीजन 1 में देखा था और एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटम मेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। विक्टर टाइमली को वही बनेगा आगे जाके ही हु रिमेन्स, या फिर वही रह चुका है ही हु रिमेन्स। इस वीडियो में होने वाले हैं क्वांटम मेनिया के कुछ स्पॉइलर। अगर आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अब तक मूवी नहीं देखी है। टोटली अप टू यू। मैंने आपको स्पॉइलर वार्निंग दे दी है, तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो जैसा लोकी सीजन 1 के एंड में हमने देखा था ही हु रिमेन्स को, एक बात तो कंफर्म होती है कि ही हु रिमेन्स एक्चुअली एक अच्छा वेरिएंट है कैंग का, जो कि मल्टीवर्सल वॉर जीत गया था और उसके बाद उसने सेक्रेट टाइमलाइन को बरकरार करके रखा था। वो जानता था कि अगर मेरे बाद कोई आएगा तो एक बहुत ही खराब वेरिएंट होगा। इनफैक्ट उसने लोकी और सिल्वी को चेतावनी भी दी थी कि मुझे मत मारना, और अगर मुझे मारना भी है तो एटलीस्ट तुम लोगों को संभाल लेना है टाइमलाइन को। बट सिल्वी तो खैर क्या ही करे, उसने सिल्वी ने मार डाला बिना कुछ सोचे समझे ही हु रिमेन्स को। एंड जैसे ही हु रिमेन्स को मारा, सीक्रेट टाइमलाइन डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो गई और मल्टीवर्स एक बार फिर से बिखरना शुरू हो गया। और वहीं से शुरुआत हुई थी मल्टीवर्स सागा की। उसी के इफेक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस में हुए, स्पाइडरमैन नो वे होम में हुए, व्हाट इफ शो में हुए, एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया एंड बाकी जितने भी प्रोजेक्ट है अब सब कुछ मल्टीवर्स से ही रिलेटेड है। वैसे मैं आपको बता दूं गाइस कि ही हु रिमेन्स जो मर चुका है ना, उसका भी एक वेरिएंट है जो कि अच्छा वेरिएंट है, और उसका एक यंगर वर्जन है जिसको हम फ्यूचर में देखने वाले हैं। एंड ऐसा बताया जाता है कि जैसे व्हाट इफ का लास्ट एपिसोड था, सेकंड लास्ट एपिसोड था ना, जहाँ पे हम ये देखते हैं वॉचर एवेंजर्स को इकट्ठा करना शुरू करता है ताकि वो विजन वाले अल्ट्रॉन से लड़ पाए व्हाट इफ के लास्ट एपिसोड में। सिमिलरली हम यहाँ पे ये देखेंगे सीक्रेट वॉर्स में कि ही हु रिमेन्स जो अच्छा वाले वेरिएंट है वो अलग अलग मल्टीवर्स में ट्रैवल करेगा। जितने भी आज तक मार्वल के सुपर हीरोज आए, जितने भी, चाहे सोनी के दोनों स्पाइडरमैन हो, टॉबी एंड एंड्रयू, एक्समैन हो, जितने भी सबको इकट्ठा करेगा एंड फिर मल्टीवर्सल वॉर होगी एक बार फिर से। लास्ट टाइम वाली जो मल्टीवर्सल वॉर थी वो ही हु रिमेन्स जीत गया था, उसके बाद फिर उसने सेक्रेट टाइमलाइन पे ध्यान देना शुरू किया था। इस बार जो ही हु रिमेन्स है यंगर वर्जन उसका, उसने सारे एवेंजर्स को इकट्ठा किया और वो जानता है कि कैंग की क्या कमजोरी है, तो वो यहाँ पे मदद करेगा उनकी। एंड फाइनली जब सीक्रेट वॉर्स की जो फाइनल बैटल होगी, जब वो खत्म होगी, तो हम यही देखेंगे जो यंगर वर्जन है कैंग का या फिर ही हु रिमेन्स का, वो एक बार फिर से इस सेक्रेट टाइमलाइन को संभालना शुरू करेगा। अब गाइस एक्चुअली क्वाइट पॉसिबल ये जो यंगर वर्जन है ना ही हु रिमेन्स का, जो कि सीक्रेट वॉर्स हम देखेंगे, ये एक्चुअली वही वाला वर्जन है ही हु रिमेन्स का जो कि मर चुका है। अब देखिए टाइम में पीछे जाके उसको बचा लिया, वही आगे फ्यूचर में जाके बैठ जाएगा प्रेजेंट टाइमलाइन पे, उसको सिल्वी नहीं मारेगी। समझ रहे हैं, हो सकता है वो एक ही वेरिएंट हो, बट खैर इसके बारे में आगे नहीं बात करते। बात ये करते हैं कि विक्टर टाइमली के बहुत सारे चांसेस है कि यही है ही हु रिमेन्स। तो देखिए लोकी सीजन 2 का जो हमने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा था इन क्वांटम मेनिया, वहां पे होता ये है कि मोबियस और लोकी बैठे हैं और लोकी रिकॉग्नाइज कर लिया सामने वाले को। वो ये कहते हैं मैंने इसी को ही देखा था, और हम देखते हैं कि वो है 20th सेंचुरी, मोस्ट प्रोबेबली 1920s 1930s का टाइम है। एंड सामने एक स्टेज प्ले चल रहा है, स्टेज प्ले का जो एक्टर है उसका नाम है विक्टर टाइमली। विक्टर टाइमली के कॉमिक बुक से बात की जाए तो विक्टर टाइमली अगेन कैंग का एक वेरिएंट था, एक्चुअली अच्छा वेरिएंट था, बुरा वेरिएंट नहीं था, जिसने 1920s में जाके कुछ ऐसी टेक वो लेके आ गया था जहाँ पे ह्यूमनॉइड या फिर एंड्रॉयड रोबोट उसने खड़े कर दिए थे जो कि उस जमाने की टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा आगे थे। उसने उस टाइम को बहुत ज़्यादा एडवांस बना लिया था। प्लस इसी के साथ विक्टर टाइमली ने वहाँ पे एक टाउन की स्थापना की थी, इसका नाम रखा था टाइमली टाउन, अपने ही नाम पे। तो सिमिलरली गाइस क्वाइट पॉसिबल कि लोकी सीजन 2 में हम ये देखेंगे कि सिंस ही हु रिमेन्स मर चुका है तो लोकी मोबियस को सब सारी इन्फॉर्मेशन बता दे, वो अपने यूनिवर्स में पहुंच गया। हाँ, हमने देखा था लोकी सीजन 1 में कि वो दूसरे यूनिवर्स के टीवी में पहुंच गया है, बट मोस्ट प्रोबेबली लोकी सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड के एंड की तरफ में हम ये देख लेंगे कि लोकी एक बार फिर से अपने यूनिवर्स में पहुंच गया अपने मोबियस के पास। उसको पूरी इन्फॉर्मेशन बताया कि उसने क्या क्या देखा था टाइम कीपर्स वगैरह को खत्म करने के बाद, वो कैसे ही हु रिमेन्स के पास पहुंचा, इनके क्या खतरा आने वाला है। तो हो सकता है मोबियस ही सजेस्ट करे कि क्यों ना हम टाइम में पीछे जाके, जहाँ पे विक्टर टाइमली अभी तक ही हु रिमेन्स बना ही नहीं है, उसको जाके हम बचा लें, जो कि कैंग का वेरिएंट है, और उसको हम पूरी स्टोरी बताएंगे ताकि इस बार वो जिंदा रहे और सिल्वी को ना मार सके, और एक बार फिर से ही हु रिमेन्स अपने चेयर पे जाके बैठ जाए ताकि वो सीक्रेट टाइमलाइन की रक्षा कर सके। ऑल्सो गाइस फन फैक्ट, मार्वल कॉमिक्स का जो सबसे पहला नाम था वो था टाइमली कॉमिक्स, और उसी के बिहाफ पे नाम रखा गया था विक्टर टाइमली अपने ऊपर। ऑल्सो गाइस यहाँ पे एक और प्रूफ है कि लोकी सीजन 2 का जो हमने टीजर देखा था क्वांटम महीने के एंड में, वो मोबियस लोकी सीजन 1 वाला ही है। मतलब जो सीजन 1 के एंड में मिलता है वो वाला नहीं, जो पूरे सीजन 1 में इसने, क्योंकि उसने टाइम कीपर्स को देखा था, उसने कैंग को नहीं देखा था। वेयर एज लोकी सीजन 1 के एंड में लोकी जिस टीवी में पहुंचता है
वहाँ का रूलर तो कैंग ही था, क्योंकि उसके यहाँ पे स्टैचू भी लगी थी, तो वो तो इजीली रिकॉग्नाइज करता है, वो वाला मोबियस तो जान जाता है कि तो कैंग है। लेकिन सिंस सीजन 1 वाला नहीं जानता था कैंग को, उसने देखा ही नहीं था, उसने सिर्फ टाइम कीपर्स के बारे में जाना था, इसलिए यहाँ पे कंफर्म होता है कि मोबियस सिंस उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता विक्टर टाइमली को, तो ये बात कंफर्म कर देती है वही सीजन 1 वाला मोबियस है एंड लोगी की मुलाकात हो गई है उसी मोबियस से। और वैसे भी देखिए गाइस, कैंग का भी रियल नेम नेथेनियल रिचर्ड्स है ना, जिसका जन्म 31st सेंचुरी में हुआ था। फिर उसने टाइम ट्रैवल डिस्कवर किया, फिर वो अलग अलग यूनिवर्स में जाने लग गया, अपने ही वेरिएंट से मुलाकात हुई, कुछ वेरिएंट्स को जाके रामाटुट बने, कोई इमॉर्टस, कोई स्कारलेट सेंचुरियन। सिमिलरली कोई ना कोई ही हू रिमेन्स ही बना होगा, एंड जो ही हू रिमेन्स बना था कोई अच्छा ही वेरिएंट था। वैसे तो कॉमिक बुक्स में विक्टर टाइमली का अलग लेना देना है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि लोकी और एमसीयू के अकॉर्डिंग उस कैरेक्टर को थोड़ा चेंज किया जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोकी सीजन 2 में ये देखेंगे कि मोबियस और लोकी शुरुआत करेंगे हर एक कैंग के वेरिएंट को ढूंढना, जिसके थ्रू जान पाए कि कौन है ही हू रिमेन्स। एंड मोस्ट प्रोबेबली गाइस, क्वांटम मीनिया के एंड में जो हमने सीन देखा ना, ये लोकी के मे बी 2nd, 3rd या 4th एपिसोड का सीन होगा लोकी सीजन 2 के, क्योंकि सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में तो हम ये देखेंगे कि कैसे लोकी दूसरे वाले टीवीए में है एंड किस तरीके से वो अपनी मदद करते हैं पुराने वाले टीवी में पहुंचने के लिए अपने ओरिजिनल यूनिवर्स के। फिर वहां पे वो हंटिंग शुरू करेंगे उस ही हू रिमेन्स की। इसी बीच में गाइस हमको मल्टीपल और भी कैंग के वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, तो इसलिए लोकी सीजन 2 ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड गाइस क्वाइट पॉसिबल कि सिंस ये विक्टर टाइमली को ढूंढ लेंगे, जो कि एक्चुअली फ्यूचर में जाके ही हू रिमेन्स बनता है, उसको पूरा सबको समझाएंगे। हो सकता है गाइस, जो भी आपको थ्योरी बताई ना सीक्रेट वॉर्स की, कि एक हमको यंगर वर्जन मिलेगा ही हू रिमेन्स का, जिसने कभी भी अभी तक टाइमलाइन को बनाया ही नहीं था, वो अभी तक ही हू रिमेन्स बना भी नहीं है ढंग से। वो फ्यूचर में जाके एवेंजर्स की मदद करेगा कैंग को हराने में, मेन कैंग को हराने में, और फिर वो सीक्रेट वॉर्स के बाद सीक्रेट टाइमलाइन का रक्षक बन जाएगा। हो सकता है गाइस वो वाला जो ही हू रिमेन्स है ना, वो यही है जिसकी तलाश कर रहे हैं लोकी और मोबियस, और जैसी इसकी तलाश हो जाएगी, यानी कि विक्टर टाइमली की, इसको सबको समझाया जाएगा, आगे प्लानिंग की जाएगी। ऑल्सो इसी के साथ लोकी सीजन 2 का जो मेन विलन है ना, वो कैंग नहीं होने वाला है, ये बात कंफर्म कर दी। लोकी सीजन 2 का जो विलन है वो सिल्वी का एक ओल्डर वर्जन है, तो कैंग भली अपीयर होता रहेगा सीजन 2 में, लेकिन फिर भी मेन विलन जो है वो सिल्वी का एक ओल्डर वर्जन होगा इस शो में, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि टाइमलाइन को ख़राब करने के बाद सिल्वी की आगे क्या लाइफ रही, क्या उसने किया एंड क्या वो कुछ करना चाहती है। हो सकता है गाइस क्वाइट पॉसिबल कि सिल्वी का जो ओल्डर वर्जन है ना, वो यंग सिल्वी को मारना चाहे, ताकि वो खुद को रोक पाए ही हू रिमेन्स को मारने से। तो मतलब ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल हो जाएगा ये वाला शो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर अच्छे से इसको पुल ऑफ कर दिया तो खैर गाइस, इसलिए कुछ थ्योरी सजेस्ट करती है फिर कि विक्टर टाइमली, जो कि हमने सीजन 2 में देखा है, वही ही हू रिमेन्स बनेगा। एंड गाइस एक और क्वाइट ऑब्वियस ही बात है कि मार्वल अगर कुछ टीज कर रहा है सीजन 2 का लोकी के, तो कुछ ऐसी कुछ बेकार चीज़ हो टीज नहीं करेगा, किसी पर्पस से उन्होंने विक्टर टाइमली को दिखाया है, किसी पर्पस से। एंड हो सकता है यही पर्पस हो कि फैंस सोचते रह जाएं कि शायद यही ही हू रिमेन्स या फिर ये कौन सा वर्जन है कैंग का। खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपके पास डेफिनेटली खुद की कोई थ्योरी होंगी, आप क्या मेरी थ्योरी से एग्री करते हैं नहीं, आपको क्या लगता है ही हू रिमेन्स कौन है, फिर विक्टर टाइमली कौन होने वाला है, क्या विक्टर टाइमली एक्चुअली एक इविल वेरिएंट है कैंग का, जो भी आपके थ्योरीज है ना, ये जाके मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कहीं मैंने कोई गलत बोल दिया उसको ठीक कर सकते हैं, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना अपनी थ्योरीज डेफिनेटली। एंड गाइस ये भी बताइए कि आप लोग एक्साइटेड हैं लोकी सीजन 2 के लिए, एंड मार्वल का नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। You wanna be with me?